नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वक्त हम ट्विन टावर के 450 मीटर आगे खड़े हुए हैं, जिसे दोपहर 2:30 बजे ढहा दिया जाएगा। तैयारियां हो गई हैं। 450 मीटर को एक्सप्लोजन जोन बनाया गया है, यानी नो मैंस लैंड रहेगा। नोएडा पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर के। ट्रैफिक डाइवर्जन पे बात करने के लिए हमारे साथ गणेश प्रसाद साहा हैं, जो कि डीसीपी ट्रैफिक हैं, और इनसे बातचीत इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो लोग एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर जा रहे हैं वो जरूर सुने, और जो वहां से दिल्ली, नोएडा आ रहे हैं वो जरूर सुने। सर, थैंक यू एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सर, ट्रैफिक को लेकर के आप लोगों ने क्या प्लान किया है? देखिए, जो हमने प्लानिंग की थी, प्लानिंग का दो पार्ट था। एक पार्ट ये था कि ये जो आपके ट्विन टावर के आसपास के रोड हैं जो सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं, तो वहाँ व्हीकल को पूरी तरह एवोकेट कर दिया गया। वहाँ व्हीकल से अभी और लोग 250 मीटर का दायरा जो आसपास के हैं और 450 मीटर का दायरा जो आपने सामने बताया है, उसमें किसी भी तरह की गतिविधि नहीं है। जहाँ तक डाइवर्जन की बात है तो गूगल मैप में भी इसको अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत लोग गूगल मैप की सहायता से चलते हैं तो उनको ऑटो डाइवर्जन दिखाई देगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की जाए और बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि इसको कब बंद किया जाएगा, तो मैं इसे पुनः दोहराना चाहूँगा कि जो ब्लास्ट का समय है 2:30, उससे 15 मिनट्स पहले इसको बंद करेंगे। 15 मिनट पहले बंद किया जाएगा। उससे पूर्व डाइवर्जन लागू कर दिया जाएगा, चाहे वो नोएडा की तरफ से आ रहे हों, आप सेक्टर 37 होते हुए, अंडरपास 71 होते हुए निकल जाएंगे। और अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो ये परी चौक से एक मुख्य डाइवर्जन होगा, और बीच वाले अगर रोड में कुछ गाड़ियां रहती है तो उनको भी आगे एक सेक्टर से जो भी कट है उनसे उतार दिया जाएगा। हम लोग लगातार ट्रैफिक बुलेटिन जारी करेंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर में लगातार कॉल आ रहे हैं, लोगों को हम बता भी रहे हैं, कहीं कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है और जो प्लान के मुताबिक हर कुछ चल रहा है। सर, आप जो लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, उनको क्या हिदायत दे रहे हैं कि वो गूगल मैप देख लें, क्योंकि आप लोगों ने सारे डाइवर्जन गूगल मैप में अपलोड कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं? देखिए, गूगल मैप में जो अपडेट किया था वो लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखा गया था कि बहुत लोग हो सकता है कि डाइवर्जन हमारी जो स्कीम है उन तक ना मिले, लेकिन हमने अपनी जो ट्रैफिक ड्यूटियां उनको भी निर्देशित किया है कि जहां दूर के पॉइंट है, चाहे महामाया के हैं या फिर परी चौक में, वो लगातार लोगों को बताते भी रह रहे हैं। अनाउंसमेंट सिस्टम भी चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। सर, ये ट्रैफिक कब तक बंद रहेगा आसपास? ये जो डाइवर्जन कब तक रहेंगे? 5 बजे तक रह सकते हैं, 6 बजे तक रह सकते हैं? कितना वो जो डाइवर्जन के हिसाब से लोग निकलें तो शाम कितने बजे तक प्लान करें कि उनको एक्सप्रेसवे या आसपास की सड़कें खाली मिलेंगे, डाइवर्जन हटा लेंगे आप लोग? देखिए, अगर ट्विन टावर के आसपास की जो सड़कें की बात की जाए तो ये डाइवर्जन सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो गया है, और ये प्रतिबंध आपको जो हमें बताया गया है ये शाम 5 बजे तक होना चाहिए, कोशिश की जाएगी। और शाम 5 बजे जैसे ही जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि वापसी हो सकती है, तो वहाँ फिर वो अलाउ किया जाएगा और उसके सूचना पहले से दी जाएगी। जहां तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात है तो इसको हम मात्र 30 मिनट का अभी हम लोग की योजना के अनुसार 30 मिनट का समय रखा है प्रतिबंध का। जैसे ही डस्ट सेटल हो जाएगा तुरंत ही खोल दिया जाएगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक गणेश जी। तो डीसीपी ट्रैफिक थे, इनकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक कंट्रोल करना। सारे डाइवर्जन इनके मॉनिटरिंग से हो रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि सभी दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर, अगर आप अपना ट्रेवल प्लान कर रहे हैं नोएडा या आसपास या एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं, तो प्लीज अपने गूगल मैप पर देख लें। गूगल मैप पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने डाइवर्जन्स अपडेट कर दिए हैं, तो प्लीज गूगल मैप देखें और उसके हिसाब से आज अपनी यात्रा प्लान करें। तो बिल्कुल हम लोग बारीक से बारीक खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिर से हम दिखा दें सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है आज। सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, आप देखिए, ये जो ट्विन टावर है 103 मीटर ऊंचा है, और इसके जस्ट बगल में रिहायशी इमारतें हैं। जहां मेरा हाथ है इस वक्त वो है सुपरटेक एमरल्ड। इससे ट्विन टावर की दूरी सिर्फ 9 से 10 मीटर है, और जहां मेरा हाथ अब है बिल्डिंग के दाहिने तरफ जो है वो है एटीएस विलेज। इन दोनों सोसाइटीज को खाली करा लिया गया है, यहाँ की गाड़ियों को हटा दिया गया है, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं खड़ी है 450 मीटर में। और इसके अलावा कोशिश, पूरी जो चुनौती रहेगी कि जो डेब्री गिरेगी, ब्लास्ट से जो मलबा होगा वो इन बिल्डिंग्स पर ना जाए, इससे कोई नुकसान ना हो। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश सेंगर भी हैं, जो इस वक्त आसपास के इलाके में ही हैं और लगातार सारी बारीकियां समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। मुकेश, क्या देख रहे हैं आप अभी? और इस वक्त जैसे कि डाइवर्जन की बात हमने अभी की डीसीपी ट्रैफिक से,
वहां पर क्या इंतजामात हैं, जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं उनको किस तरीके के सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, और अगर आपकी लोगों से बात हुई हो तो उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं जो ट्विन टावर है उसके ठीक सामने एक डिवाइन मिडो सोसाइटी है उसके टॉप फ्लोर पर हूँ, और यहाँ से टॉप एंगल से जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाता हूँ कि ये पूरा जो यहाँ पर जो टोपोग्राफी है यहाँ पर वो क्या है। ये सामने ट्विन टावर है जो सामने आपको दिख रहा है, और ट्विन टावर के ठीक बगल में एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है और साथ में पार्टनर सोसाइटी है। ये दोनों सोसाइटियाँ आसपास हैं। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी आप देखें तो वो ट्विन टावर से 9 मीटर दूर है, जबकि पार्टनर सोसाइटी वहाँ से 27 मीटर दूर है। तो पुलिस ने ट्विन टावर के आसपास जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा, ये पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये सामने देखें, सामने जो फ्लाईओवर है वो सोसाइटी से करीब 450 मीटर दूर है, जहाँ पर मीडिया को खड़ा किया गया है। तो यहाँ से आप देखें कि सामने वो ट्विन टावर है, और ये आसपास तमाम सोसाइटियाँ हैं जिसमें कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ बन चुकी हैं। इसके हम राइट में देखें तो हमें थोड़ी दूर पर जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो नज़र आएगा। हालांकि पेड़ बहुत ज़्यादा है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे का जो ट्रैफिक है वो 2:15 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद वो 2:45 बजे चालू होगा। आधा घंटे बंद रहेगा क्योंकि 2:30 बजे ब्लास्ट होना है। तो जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं वहाँ के लोग भी चिंतित हैं कि सोसाइटी जब ये ट्विन टावर गिरेगा तो धूल उन तक यहाँ पर पहुँचेगी। इसको लेकर चिंताएं मन में लोगों के हैं। आसपास की सोसाइटीज़ की जो बिजली है कुछ जगहों पर काटी जा रही है प्रिकॉशंस के लिए। जो गैस की सप्लाई है वो बंद कर दी गई है, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है जो शाम को 4 बजे चालू होगी। तो ये जो पूरा इलाका है, ये तमाम जो सड़कें हैं ये पुलिस ने फिलहाल बंद कर दी हैं, और यहाँ से केवल मीडिया कर्मी या पुलिसकर्मी ही निकल पा रहे हैं, बाकी लोग यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। आप सामने देखें कि जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर टॉप फ्लोर पर अगर आप देखें तो सोसाइटी के लोग भी टॉप फ्लोर से खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं कि 2:30 बजे क्या कुछ होगा, कैसे ये ट्विन टावर गिरेगा। इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आसपास की सोसाइटीज़ में खड़े हैं। ये जो ट्विन टावर है, कहा जा रहा है कि इससे 50,000 से 80,000 टन मलबा निकलेगा, और उस समय धूल का गुबार आसपास के इलाके में होगा। के एक्सपर्ट हैं वो पहले कह चुके हैं कि धूल को वो नहीं रोक सकते हैं, धूल निकलेगी, लेकिन उसको रोकने के लिए तमाम जो वाटर स्प्रिंकलर हैं या फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहेंगी। आप देखें कि पुलिस ने किस तरह से पूरे इलाके को सील कर दिया है। ये सामने जो पार्किंग है ये पार्किंग मीडिया के लिए बनाई गई है, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरी जो सोसाइटी है ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, और इसी के ये ट्विन टावर हैं। जो आरोप है कि इस ट्विन टावर में केवल 23 फ्लैट बनने थे, लेकिन 700 फ्लैट बना दिए गए। इसी को लेकर सोसाइटी के लोग कोर्ट गए, और पहले हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। तो कुल मिलाकर अब आज 2:30 बजे ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं, और इस इलाके में चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2:30 बजे यहाँ पर क्या नज़ारा होगा, क्योंकि इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत में इतनी ऊंची इमारत, इतनी ऊंची बहुमंजिला इमारत गिराई जा रही है, जिसमें करीब 80,000 टन मलबा निकलेगा। 3,700 किलोग्राम जो विस्फोटक है वो इन ट्विन टावरों में लगाया गया है। 9,600 होल किए गए हैं, और उन होल्स में जो मलबा है, जो विस्फोटक है वो लगाया गया है। खास बात यह है कि ट्विन टावर को गिराने में वाटरफॉल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सरल शब्दों में हम इस तकनीक को समझें तो अगर कोई शख्स खड़ा है और एकदम से उसके दोनों पैर काट दिए जाएं तो वो नीचे गिरेगा। ऐसे ही इन ट्विन टावरों में जो इनके पिलर्स हैं उनके बीच में विस्फोटक लगा दिया गया है, और वो जो पिलर्स हैं वो गिरा दिए जाएंगे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं जो सोसाइटी के हैं। सर, एक मिनट, ये जहां पर मैं खड़ा हूं ये बुजुर्ग हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल भल्ला है, मैं यहाँ की RWA का प्रेसिडेंट हूँ। जी, कमल जी, ये बताइए कि आज जो ये कार्रवाई हो रही है डेमोलिशन की, क्या कुछ चिंताएं हैं आपके मन में? चिंता ये है, पोल्यूशन को लेकर है मेन, क्योंकि ये जो मिट्टी उड़ेगी, कहने सुनने में ये आया है करीब 3 घंटे लेगी सेटल होने में। अब 3 विंड डायरेक्शन के ऊपर है, कहाँ किस तरफ जाती है। हमने एज एन RWA पूरा प्रिकॉशंस ले लिए हैं। रेजिडेंट्स को एडवाइस किया है कि वो बालकनीज में मत आएँ, ACs मत चलाएँ, जो कपड़े वगैरह बाहर रखे हुए वो अंदर ले लें,
और कोशिश करें घर के अंदर ही रहें। और एज ए प्रिकॉशन हमने इवन सोसाइटी गेट भी बंद कर दिया ताकि लोगों का आना जाना भी रिस्ट्रिक्टेड हो। क्या जो प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ कहा गया है आपको कि क्या प्रिकॉशंस और लेने हैं? नहीं, यही बोला गया है, जो पुलिस की एडवाइजरी आई है या गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है उस बेसिस के ऊपर हमने अपने एक्शन ले लिए हैं। भारत में पहली बार कोई इतनी ऊंची बहुमंजिला इमारत गिराई जा रही है जो आपके इलाके में है, किस तरह से इस पूरे हालात को देख रहे हैं आप? हम मतलब एज अ RWA या एज बिल्कुल। रेजिडेंट्स तो हमारे मुकेश, हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन आया है और मुझे उम्मीद है ये मुकेश, लास्ट बिल्डिंग होगी आप करप्शन की जो गिर रही है। लेट अस होप सो ये दोबारा ना कोई ऐसी और बिल्डिंग मुकेश, पता लगे जी वो उसमें करप्शन इतनी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पूरा उसको गिरा दिया जाए। जी बिल्कुल सौरभ, तो यहाँ लोग थोड़े से मुकेश, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल, फैसले से खुश भी बिल्कुल हैं, मुकेश, बिल्कुल। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं जिनको लेकर वो अपनी बिल्कुल, बात रख रहे बिल्कुल। हैं। जी सौरभ। बिल्कुल मुकेश बता रहे थे कि जो लोग आसपास रहते हैं वो प्रदूषण को लेकर के थोड़ा डरे हुए हैं और जो धूल आएगी, गुबार आएगा, उसको लेकर चिंतित है। तो हम वापस से इस खबर पर लौटेंगे। मुकेश के साथ यहाँ के रहने वाले लोग हैं आसपास के और दूसरी तमाम बारीकियां, जानकारियां हम आप लोगों को देंगे।